एक बड़ी खबर के साथ हजारीबाग में न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला। बरही थाना क्षेत्र के अंतर्गत जरिया गांव में डायन बिसाही के नाम पर एक विधवा महिला के साथ हुए अमानवीय अत्याचार के हमला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और प्रखंड स्तरीय टीम गांव पहुंची। टीम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। तो बड़ी खबर हजारीबाग से डायन बिसाही के शक में क्रूरता मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां हजारीबाग में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। बरही थाना क्षेत्र के अंतर्गत जरहिया गांव में डायन बिसाही के नाम पर एक विधवा महिला के साथ हुए अमानवीय अत्याचार के मामले में सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया है और प्रखंड स्तरीय टीम गांव पहुंची। टीम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और हर संभव सहायता का भरोसा भी दिया। तो ये पूरा मामला महिला के साथ क्रूरता का है, उसके बाल मुड़वाने का है और उसके साथ अभद्र व्यवहार करने का है। दरअसल महिला पर डायन बिसाही के आरोप में ये तमाम हरकतें उसके साथ की गई, अमानवीय व्यवहार किया गया। न्यूज 18 ने जब यह खबर प्रमुखता से दिखाई, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और अब हर संभव मदद का आश्वासन दिया जा रहा है। चांद पे पहुंच गए और अब भी हम लोग यदि इन सब चीज़ों में रहेंगे तो समाज बहुत पीछे पड़ जाएगा, है ना। तो जो भी लोग हैं दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी, जो भी इनके पीछे हैं, और इस तरह की चीज़ें आगे से कहीं ना हो, इसलिए हम लोग आज मुखिया जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं उनके साथ और सभी लोगों के साथ बैठक किए। सीओ साहब हैं, इस केस से जुड़े आपके एसआई साहब भी हैं, और भी जो हमारे ब्लॉक में जितने पंचायत है सभी जगह पर हम लोग जनप्रतिनिधियों को निर्देश दे दिए हैं कि सभी जगह वार्डों में, पंचायतों में बैठकर लोगों को इसके बारे में जागरूक करें कि इस प्रकार के अंधविश्वास की चीजें। और न्यूज 18 सवाल पूछता है, आधुनिक दौर में भी डायन बिसाही वाली कुप्रथा क्यों चल रही है और इस कुप्रथा से निजात कब मिलेगी समाज को? आरोप लगा देने से कोई महिला डायन बिसाही कैसे हो जाती है? जड़ से खत्म कब होगी ये कुप्रथा जिससे समाज को इंसाफ मिल सके? बात राजधानी रांची की करते हैं, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने गोवा समेत दूसरे राज्यों की शराब को बिहार और झारखंड में खपाने की साजिश का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई करते हुए शराब माफिया गणेश गोराई को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के ठिकानों से भारी मात्रा में शराब की बोतलें, रैपर समेत अन्य सामान की बरामदगी की गई है। पूछताछ में कई अन्य शराब तस्करों का नाम भी उत्पाद विभाग को मिला है। गणेश गिराई इंटर स्टेट शराब सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है और उसकी तलाश लंबे समय से उत्पाद विभाग की टीम कर रही थी। एक्चुअली पेट बोतल में तो शराब आ गया, अब यहाँ पे हमें खाली शीशा बोतल नहीं मिला। हो सकता है खाली शीशा बोतल का भी खेप कहीं से वो मंगा रहा हो। जैसे उसको खाली शीशा बोतल मिलेगा, वो पेट बोतल का माल को खाली शीशा बोतल में डाल लेगा और ये रैपर स्टिकर वगैरह लगा के उसको असली का रूप देने का कोशिश करेगा। फिर उसको अपना जो इसका बना बनाया बाजार होगा उसमें इसको खपाएगा। और जामताड़ा में नारायणपुर के मदनाडीही गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर 35 सालों से रह रहे इब्राहिम मियां और इस्लाम मियां के घर पर बुलडोजर चला दिया। जानकारी के मुताबिक इस जमीन को लेकर बीते 17 सालों से कानूनी विवाद चल रहा था। इब्राहिम मियां एवं इस्लाम मियां बनाम तत्कालीन मुखिया राय के बीच चल रहे भूमि विवाद में हाल ही में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जमीन का स्वामित्व मुखिया राय को सौंप दिया। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मकान को खाली कराया और उसके बाद ध्वस्त कर दिया। बीते 35 सालों से अपने परिवार के साथ इस मकान में रह रहे इब्राहिम मियां अब मकान टूटने से खुले आसमान के नीचे आ गए। कार्रवाई के दौरान बड़ी कार्रवाई में पुलिस बल की तैनाती भी रही, जिससे मौके पर शांति बनी रही और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। और रांची की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर नगर निगम लगातार अभियान चला रहा है। इसे लेकर आज भी कड़रू इलाके में अभियान चलाया गया। नगर निगम सारी अवैध दुकानों को जेसीबी की मदद से हटाने का काम कर रहा है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश।
राजधानी रांची में अतिक्रमण अभियान जो है नगर निगम के द्वारा चलाया जा रहा है और देख सकते हैं इस वक्त भी हज हाउस के पास जो है वो कटु इलाके में जो अतिक्रमण अभियान है वो किया जा रहा है। इस दरमियान काफ़ी संख्या में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। इसके साथ ही निगम के अधिकारी भी मौजूद हैं। साफ तौर से अगर बात करें तो कई जो दुकानें हैं यहाँ पर वो अवैध थी और उसी को हटाने का इस वक्त जो कार्य है वो किया जा रहा था। तो खास तौर से अगर बात की जाए तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर ये क्या कुछ अभियान जो है किस तरह से चलाया जा रहा है और क्या कुछ अभियान नहीं है, ये डायरेक्ट अतिक्रमण अभियान है। वही हम लोग अतिक्रमण अभियान चला रहे हैं जिला बल की मदद से। जो अतिक्रमण करके रखे हैं सरकारी नाला जमीन को, उसको मुक्त कराने के लिए हम लोग अभियान चलाए हुए हैं। जाहिर तौर पर इस वक्त हम देख सकते हैं यहाँ पर जो अभियान है वो चलाया जा रहा है और लोग जो हैं वो खुद से ही अपनी दुकानें जो हैं वो खाली कर रहे हैं। खास तौर से अगर बात करें तो अतिक्रमण अभियान जो है उसे लेकर कल भी अभियान चलाया गया था और उसके बाद आज भी यह अभियान जो है वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। वहीं देख सकते हैं इस पूरे रास्ते में भी जो दुकानें हैं जो कहीं ना कहीं अवैध थी उन तमाम दुकानों को खाली करने का निर्देश दिया गया है और तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर दुकानों को खाली करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के साथ आज जो है निगम एक जो ड्राइव है वो चला रही है। खासतौर से इस ड्राइव का मकसद है कि ट्रैफिक जो है वो सुगम हो, लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो और जो इन दुकानों की वजह से गाड़ियाँ लगा करती थी सड़कों पर उससे भी कई तरह के जाम होते थे, जिसे देखते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है ताकि सड़क जो है वो जाम मुक्त हो सके। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और चतरा में भी शहर को जाम से मुक्त कराने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान शहर के पोस्ट ऑफिस से पुराना पेट्रोल पंप तक चलाया गया। अभियान के दौरान सड़क पर निकले दर्जनों दुकानों के छज्जे हटा दिए गए और नालियों को पूरी तरह से मुक्त रखने के निर्देश दिए गए। और धनबाद में बड़ा हादसा हुआ है। बागमारा के केशवगढ़ में एक अवैध कोयला खदान में खनन के दौरान चाल के धंसने से 9 मजदूरों की मौत की खबर आ रही है, जबकि कई मजदूर फंसे बताए जा रहे हैं। जेडीयू विधायक सरयू राय ने ट्वीट कर बताया है कि जमुनिया नाम के स्थान पर चाल धंसने से आज रात 9 मजदूरों की मौत हो गई। अवैध खनन माफिया शव निपटाने में लगे हैं। सरयू राय ने बताया कि उन्होंने इसकी सूचना धनबाद एसएसपी को दी है। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार चुनचुन नाम का खनन माफिया प्रभावशाली संरक्षण और अवैध खनन कर रहा था। इस दौरान इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अवैध खनन के कारण होने वाली मौतों का यह कोई पहला मामला नहीं है। बागमारा और आसपास के इलाकों में अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। बागमारा थाना क्षेत्र के केसरगढ़ में अवैध माइनिंग के दौरान चाल धंसने की बातें कही जा रही है और इस घटना में 9 मजदूर जो है तो दब गए थे और जिसके बाद उनकी मौत होने की भी बात कही जा रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि पुलिस, जिला प्रशासन या बीसीसीएल किसी के द्वारा नहीं किया गया है। अभी हम उस माइंस की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस माइंस की तरफ जाने से पत्रकारों को रोका जा रहा है। स्थानीय स्तर के भी पत्रकार उस स्थान पर जाने का प्रयास किए, लेकिन बताया जा रहा है कि उनके जो गुर्गे हैं तस्करों के वो लाठी डंडे से लैस हैं और उस स्थान से रोका जा रहा है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल होता है कि आखिर अगर कोई घटना नहीं हुई है जो कि पुलिस का कहना है, तो आखिर क्यों पत्रकारों को माइंस की तरफ जाने से रोका जा रहा है। और यही कारण है कि जो घटना हुई है उसको कहीं ना कहीं एक बल मिल रहा है। पत्रकार को जब रोका जा रहा है तो इस पर बल मिल रहा है कि कल जो है रात में कोई घटना हुई थी जिसमें मजदूर जो है सो दबकर उनकी मौत हो गई होगी। हालांकि आधिकारिक रूप से अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है
और इसे लेकर अब जो है सूचना मिल रही है कि सरयू राय विधायक भी घटना स्थल पहुंचने वाले हैं और वो भी इस स्थान का जायजा लेंगे। सरयू राय ने इस घटना की जानकारी ट्वीट के माध्यम से सरकार को और धनबाद के सीनियर पुलिस पदाधिकारियों को भी दी है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। और इस हादसे के बाद एक बार फिर कई सवाल उठने लगे हैं, कई सवाल खड़े हो गए हैं। अवैध खनन पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, क्यों रोक नहीं लग पा रही है, बार बार मौत के बाद भी सबक क्यों नहीं लिया जा रहा, खनन माफिया को किसका संरक्षण है? क्योंकि बात जो निकल कर आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि खनन माफिया जिसका नाम चुनचुन है उसको बड़ा संरक्षण मिला हुआ है, तो वो बड़ा संरक्षण किसका है? पुलिस और अवैध खनन पर क्यों रोक नहीं लग पा रही है? कोल कंपनियां निगरानी क्यों नहीं करती हैं? स्थानीय लोगों को क्यों जागरूक नहीं किया जा रहा है? ये वो तमाम सवाल है जो अब इस घटना के बाद उठने लगे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पूरे राज्य में माफिया राज चल रहा है। आए दिन चाल धंसने की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार कोई सबक नहीं ले रही। बीजेपी ने इस घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं जेएमएम का कहना है कि चाल धंसने की घटनाएं दुखद हैं, सरकार इसको लेकर गंभीर है। राज्य सरकार में अवैध खनन चरम पर पहुंच गया है साहब, और अवैध खनन के कारण विशेषकर धनबाद इलाके में लगातार चालें धंस रही हैं। वो निरसा की बात करें, तेतुलमारी की बात करें, कालूबथान की बात करें, हमेशा मौतें हो रही हैं। और आज 9 लोगों के हताहत होने की दुखद खबर आ रही है। हम इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। कैसे भी हो ऐसी वारदात को रोकना होगा, क्योंकि मालामाल तो जो माफिया हैं वो होते हैं और जान जाती है गरीब मजदूरों की। गरीबी इस कदर हावी है उस क्षेत्र में कि लोग 200, 400, 500 की दिहाड़ी में ये सब काम करते हैं और अंततः क्या कुछ होता है आप देख रहे हैं। तो बहुत ही दुखद है। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति आगे न हो। कोल कंपनियां भी सचेत रहें और मैं पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करूंगा कि थोड़ा सख्ती आवश्यक है। और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दिल्ली में केंद्रीय परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान रांची में एलिवेटेड कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए उनके प्रति आभार जताया। इसके साथ ही रक्षा राज्य मंत्री ने उन्हें एक स्मारक पत्र भी सौंपा, जिसमें रांची में फ्लैश चार्जिंग बस, आउटर रिंग रोड और एलिवेटेड कॉरिडोर का सौराहे पेंटिंग का आग्रह था। नितिन गडकरी ने इन तीनों ही मामलों में तुरंत कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। रांची में फ्लैश चार्जिंग बस के संचालन के लिए डीपीआर बनाने के भी निर्देश दिया गया। और झारखंड में राज्यसभा सदस्यों के स्थायी क्षेत्र विकास निधि के तहत 109 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई, लेकिन इसमें से केवल 45 करोड़ रुपए यानी कि 41.41% ही खर्च पाए हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि सांसदों ने विकास कार्यों के लिए उपलब्ध धन का आधे से भी कम उपयोग किया है, जिससे कई योजनाएं अधूरी रह गई। जिन किसी भी सांसदों का उनका अपना जो फंड होता है, विवेकाधीन फंड, जिससे वो क्षेत्र की किसी भी क्षेत्र में वो विकास के काम कर सकते हैं, अगर वो खर्च नहीं हुआ है तो बहुत दुखद है। और मैं समझता हूं परफॉर्मेंस ऑडिट होनी चाहिए। हर दल के लोग दल के अंदर ही करें। हम अपने आप को भी बोल रहे हैं, अगर हमारे सांसदों ने वैसा नहीं किया है तो हमें भी देखना होगा और उनसे कारण परीक्षा की जाए, पूछा जाए। देखिए, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, जो सांसद को पैसा अलॉट किया जाता है वो जन विकास के लिए किया जाता है, जनता की समस्याओं का निदान के लिए किया जाता है। और हमें लगता है कि तमाम जनप्रतिनिधियों को इस पर संजीदगी के साथ काम करना चाहिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधि हों। जो पैसा उनको अलॉट किया जाता है, अगर उस पैसे से अगर वो जनता का विकास करते हैं, अपने क्षेत्र का विकास करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पे इसका लाभ सीधा राज्य के या देश के अंतिम पैदान पर बैठा व्यक्ति को प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सोच है वो विकास विरोधी सोच है, और जो योजनाओं को चाहे विकास के पैसे हों, इसको खर्च करने के लिए पता नहीं किस कारण से वो प्रतीक्षा करते रहते हैं, क्योंकि इसको तो समय सीमा के अंदर में खर्च करना है, तो इनको विकास से कुछ भी लेना देना नहीं रहता है।
और झारखंड के आदिवासी भोजन और व्यंजन की चर्चा हर ओर हो रही है। मंत्री से लेकर विधायक और अलग अलग राज्यों के लोग भी झारखंड के इस आदिवासी व्यंजन की तारीफ कर रहे हैं। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह आज मडुआ पीठ का लुत्फ उठाते हुए नजर आई हैं। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि झारखंड का व्यंजन सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी अब पूछा जा रहा है। पिट्ठे का लुत्फ उठा रही है, के पलाश दीदियों द्वारा बनाए गए पिट्ठे का लुत्फ उठा रही है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार के जो अधिकारी आए हुए हैं उन्हें भी झारखंडी भोजन से अवगत कराया जा रहा है कि झारखंड के बने हुए भोजन में क्या खासियत होती है और कितना टेस्टी होता है। दीपिका पांडे सिंह खुद कह रही हैं कि मैम बहुत ही बेहतर स्वाद के साथ मैम पलाश दीदियों द्वारा बनाए गए इस भोजन के बारे में क्या? देखिए, इतने स्नेह से और इसकी पोषकता को उसकी महत्ता को समझ करके इन लोगों ने जो हेल्दी तरीके से बनाया है, न्यूट्रिशन इंश्योर करने के लिए हम लोगों के सामने है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो स्थानीय जो भी उत्पाद है उसको बेहतर तरीके से हर घर तक पहुंचे। मड़ुआ हो, महुआ हो, रागी, बाजरा सब हम लोगों के अपने राज्य में उगाया जा रहा है। तो बहनें उसका उपयोग करें, उसका ग्रहण करें और स्वस्थ रहें। क्योंकि 14 राज्यों के डेलीगेट्स भी आए हैं, वो भी यहाँ के व्यंजन का लाभ उठाएंगे। हाँ बिल्कुल, आप देख रहे होंगे कि हर राज्य का काउंटर था, वहाँ के क्या लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसको कैसे अन्य राज्यों तक पहुँचाया जाए ताकि उसका भी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसका बेनिफिट अन्य राज्यों तक पहुँचे। तो मुझे लगता है आपस में ये एक्सचेंज जो है वो बहुत हेल्दी है और हम लोगों ने वहाँ के कई बेस्ट प्रैक्टिसेस को महसूस किया और हमारे राज्य में भी बहुत जो अच्छे काम किए गए हैं उनकी भी सराहना हो रही है और यहाँ से वो 14 राज्य के लोग ये सीख के भी जाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह थी जिन्होंने पलाश दीदियों द्वारा बनाए गए व्यंजन का स्वाद भी चखा है और कहा है कि झारखंड के भोजन की चर्चा अब अलग अलग राज्यों में भी होगी। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज पूर्व हॉकी खिलाड़ी विमल लकड़ा का हालचाल जाना। दीपा टोली के जिस अस्पताल में विमल लकड़ा का इलाज चल रहा है वहां जाकर मुख्यमंत्री ने उनके स्वास्थ्य में हो रहे सुधार की जानकारी ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विमल लकड़ा से शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। और 12वीं की पढ़ाई अंगीभूत महाविद्यालय में राज्यपाल के आदेश पर बंद किए जाने के खिलाफ छात्रों में आक्रोश दिख रहा है। चास कॉलेज में दाखिला लिए 11वीं के छात्र छात्राओं ने डीसी ऑफिस पहुंचकर पढ़ाई फिर से शुरू करने की मांग की। हालांकि डीसी बोकारो के बाहर रहने के कारण छात्रों की उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। छात्रों ने कहा कि हम लोगों ने 11वीं की पढ़ाई के लिए महाविद्यालय में दाखिला लिया है, लेकिन अब दूसरी जगह नाम लिखवा कर पढ़ाई करने की बात कॉलेज के द्वारा कही जा रही है। लागू किसको करना है? होगा तो हम लोग का अभी कहाँ जाएंगे? बोल रहा है कि चास कॉलेज में होगा ही नहीं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कौन सा कॉलेज में जाएंगे? आप ही लोग बताइए, हम लोग कौन सा कॉलेज में जाएंगे? डीसी को ज्ञापन देने आए हैं, अगर बात नहीं सुनता है लोग, सरकार को हल डीसी को सुनना ही पड़ेगा। इतना सारा स्टूडेंट कहाँ जाएगा? कि हमारा समस्या ये है कि हम लोग एडमिशन ओपनिंग था इसीलिए हम लोग एडमिशन करवा लिए, लेकिन अभी पता चल रहा है कि एडमिशन बंद हो चुका है, तो अब हम लोग जाए तो जाएगा। तो अभी कहाँ आई हो? सर, चास कॉलेज में हम लोग का एडमिशन। अभी कहाँ? डीसी ऑफिस। किस? सर, हम लोग को जवाब चाहिए कि आखिरकार हम लोग का एडमिशन होगा कहाँ। झारखंड का सबसे जो भी गर्मशील मुद्दा है उसको लेकर आज हम डीसी ऑफिस आए हैं। बीते 2-2.5 साल से हम इंटरमीडिएट का लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़ते लड़ते मैंने इंटरमीडिएट का नामांकन सारे अंगीभूत कॉलेज में वापस से चालू करवाया, लेकिन राज्यपाल का अचानक एक आदेश आता है कि अब इंटर की पढ़ाई चास महाविद्यालय चास समेत अन्य अंगीभूत कॉलेज में नहीं होगी। तो सबसे बड़ा गर्म मुद्दा अभी यही है कि जो बच्चे चास महाविद्यालय चास में 11th पे नामांकन ले लिए, अब उनके साथ क्या होगा? इनको अपना भविष्य के बारे में पता ही नहीं कि हम अब पढ़ेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ। तो सरकार, राज्य सरकार जो केंद्र सरकार जो बच्चों लोग के साथ अत्याचार कर रही है, इसका परिणाम आज हम लोग ज्ञापन रूप डीसी को देने आए हैं और डीसी को बताने आए हैं कि हमारी जो मांग है जायज़ है। और गिरिडीह के शहरपुरा में +2 उत्क्रमिक उच्च विद्यालय का निर्माण हो रहा है। निर्माण में ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन में अनियमितता बरती जा रही है। बीम में 8 छड़ की जगह पर सिर्फ 4 छड़ डाली जा रही। मसाले की जगह सीमेंट वाला ईंट पत्थर घोला जा रहा है। इतना ही नहीं, निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही जमीन में दरार पड़ गई। बिल्डिंग बन रही है, इसमें भ्रष्टाचार का बहुत ज्यादा, लिमिट से ज्यादा भ्रष्टाचार है।
बीच बीच टाइपिंग में हम लोगों ने आज जानकारी मिला कि ईंटा डाला हुआ है। हमने आके यहाँ पे जांच किया तो एक जगह नहीं कई जगह पे देखा। जब हम कंस्ट्रक्शन के यहाँ पे जो मुनीम जी यहाँ जो है यहाँ पे उपस्थित हैं उनको दिखाया तो बोले निकाल देने वाले थे, मगर एक भी जगह निकलने वाला नहीं है। कई जगह तो सीमेंट का ईंटा डाला हुआ है जो दिखता नहीं है। हम लोगों ने जो मिट्टी का ईंटा है वहाँ पे देखा, ईंटा का क्वालिटी घटिया है। इस तरह से बिल्डिंग बनेगा तो आने वाले भविष्य में बच्चों पे गिरेगा। टाइबिंग तो नीचे ढला हुआ है, उसके ऊपर 1 फीट भी टाइबिंग और ढलेगा, उसमें 6 लोहा आपका पड़ेगा, ठीक है। 12 mm का 3-4 गो पड़ेगा, 3-1-4 गो हाँ 3-1-4 गो पड़ेगा और 2 सप्लाई में पड़ेगा नीचे। 12 इंच ढलाई सर कितना? 12 इंची। रांची में ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से खाद्य पोषण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को लेकर क्षेत्र कार्यालय का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 14 राज्यों के डेलीगेट पहुंचे। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास विभाग की मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची। कार्यक्रम के दौरान मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि राज्य में JSLPS की दीदी के बिना नहीं पूरी हो सकती कोई योजना। हमें उनके मेंटल हेल्थ पर भी काम करने की जरूरत है। मुझे बहुत खुशी है कि झारखंड के जो JSLPS के बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनकी सराहना हो रही है और अन्य राज्य से जो हमारे डेलीगेट्स आए हैं उनके यहाँ के बेस्ट प्रैक्टिसेस को बता रहे हैं, जिसका फायदा झारखंड को मिलेगा। इस तरह का कार्यक्रम के लिए भारत सरकार और मौके देगा, हम लोग इस बात की इच्छा करते हैं। बात गुमला की करते हैं, जहां बिशनपुर प्रखंड अंतर्गत घाघरा पंचायत के लबगा गांव में लगातार हो रही बारिश का कहर अब आम लोगों के जीवन पर भी पड़ने लगा है। बलराम उरांव का कच्चा घर तेज बारिश के कारण अचानक धंस गया। गनीमत रही कि सभी लोग किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल आए और बाल बाल बच गए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्हें अब तक अबुआ आवास नहीं मिला है। पीड़ित ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए।